साधारणतः हम सोचते हैं हम भक्ति में लगे, ध्यान में लगे, पूजा पाठ में लगे, बस वो पर्याप्त है जो हम अध्यात्म के नाम पर जानना चाहते हैं या उसमें चलना चाहते हैं। ओशो एक जगह कहते हैं कि दरिया में तूफान उठा है और इस तूफान में अपनी कश्ती उतारते हो पार जाने के लिए। कश्ती पार जाएगी या डूब जाएगी, क्योंकि तूफान तो किसी को छोड़ने वाला नहीं। वो कश्ती हो या कश्तियां हो, बहुत मुश्किल से कोई दरिया में जब तूफान हो तो पार जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दरिया में तूफान उठा है तो कोई पार जा नहीं सकता, लेकिन सरल नहीं है, सहज नहीं है। और दरिया अगर शांत है और उसमें अगर आप पार जाना चाहते हैं तो आसानी से थोड़ी सी एफर्ट्स या थोड़ी सी मेहनत के बाद आप दूसरे किनारे पहुंच सकते हैं, कश्ती पार लगा सकते हैं। जीवन जीने की कला, ये जो शिविर है, इसका उद्देश्य बाहर से हमारे जीवन में जो भी तूफान है उनको शांत करना भी है और कश्ती को उतार के पार लगाना भी है। बहुत सारी बातें इस संसार में उपलब्ध हैं, मैंने ऐसा आपको पहले बताया। तूफान को शांत करने के लिए जो हमारे जीवन में तूफान क्या है, अशांति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे भीतर हमारे जीवन में तूफान खड़ा करते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को आनंद से जी नहीं पाते। इनसे बचने के उपाय किताबों में भी हैं और चैनल्स भरे हुए हैं, लेकिन केवल उदार ज्ञान से ये तूफान शांत नहीं हो सकते। कौन है जिसके पास विवेक नहीं है आज के टाइम में? आज के समय में ज्यादातर मनुष्य विवेकशील हैं, समझते भी हैं, लेकिन चूक कहां हो जाती है कि जब वो क्षण आता है, उस क्षण में अपने आप को संभाला नहीं जाता। बियॉन्ड मी, मेरे बावजूद मेरे जीवन में तूफान खड़े हो जाते हैं। ना तो मैं तूफान को चाहता हूं और ना कि मेरे अंदर समझ नहीं है कि क्या तूफान मेरे जीवन में कहां से और कैसे खड़े होते हैं। सब कुछ पता है, सबका ज्ञान है, लेकिन फिर भी ये अज्ञानता, ये मूर्छा में कब घेर लेती है और बाद में प्रायश्चित और पश्चाताप यही मेरे हाथ लगता है। जीवन जीने की कला का सार तत्व तो है जागरूकता। अगर जागरूकता नहीं होगी तो कितनी भी हम यहां पर बातें करें, कितनी भी ओशो की बातें, देशनाएं की सुने, स्वामी जी और मां की बातें सुने, लेकिन हमारे जीवन में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक जागरूकता नहीं होगी। समन्वय करना होगा विवेक का और ध्यान का। मैं पुनः दोहरा दूं, ध्यान से जागरूकता अर्जित की जाती है और विवेक से उस जागरूकता को आप अपने जीवन शैली में फैलाते हैं, और तब संभावना है रूपांतरण की कि हमारा जीवन शांत आनंदित होते हुए आत्म तत्व को भी हम प्राप्त हो जाएं, उस परमात्म तत्व को भी प्राप्त हो जाएं और हम इस भवसागर से पार चले जाएं।
बहुत सारे मित्र ऐसे कहते हैं, ध्यान करते हैं, बस ये दिमाग को क्या करना है, इसको तो छोड़ दो। अगर दिमाग ही नहीं होगा तो ध्यान में भी क्या करना है ये भी कैसे पता चलेगा, कैसे छोड़ दोगे। अपने विवेक का पग पग पर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। ध्यान विधि कैसे करना है इसमें भी विवेक की आवश्यकता है। 100% टोटलिटी से ओशो कहते हैं हमें ध्यान विधियों को करना चाहिए, लेकिन 100% टोटलिटी है क्या, यहां भी विवेक की जरूरत पड़ेगी। जब ध्यान विधि को कर रहे हो, पैरेलल अगर कोई थॉट चल रहे हैं, इससे शरीर कितना लगाते हो इससे अर्थ नहीं है। हम यहां पर अलग अलग उम्र के लोग बैठे हैं, हमारी कैपेसिटीज अलग अलग है, लेकिन 100% टोटलिटी का अर्थ ही यही है। ध्यान विधि करते समय पैरेलल कोई थॉट नहीं चलना चाहिए। पूर्णता से अनुभव महसूस करते हुए साक्षी साध कर आप अपनी ध्यान विधियों को करो, टोटलिटी आ जाएगी। शांत करना होगा। कल एक मित्र ने मुझसे पूछा, कहते हैं ऐसे तो मेरे जीवन में कोई तूफान नहीं है, लेकिन जब भी मैं अपने पिता के साथ बैठता हूं तूफान ही तूफान उठते हैं दोनों तरफ। प्रेम बहुत करता हूं, सम्मान भी बहुत करता हूं, उनके बिना रह भी नहीं सकता, लेकिन तूफान बहुत उठते हैं, ना जाने कहां से। कल हमने बात की थी पति पत्नी की। यहां ऐसे रिश्ते जो ऑपोजिट ब्रेन्स हैं उनको आप कैसे एक्सेप्ट करें जागरूकता से और समझें। ये ऑपोजिट ब्रेन्स तो किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, पिता पुत्र में भी हो सकते हैं, पति पत्नी में भी हो सकते हैं, भाई बहन में भी हो सकते हैं। अगर हम ऑपोजिट ब्रेन्स हैं तो सोच अलग है, दूसरे की सोच का सम्मान तो करना होगा, दूसरे की जीवन शैली का सम्मान तो करना होगा। और दो तरह का ही, बहुत ज्यादा यहां पर वेरिएशंस नहीं है, लेकिन वो तो पिता भी और पुत्र भी दोनों ही राइट ब्रेन थे, और वो मेरे इस बात को सुन चुके। कल कहते हैं कि मैं और मेरे पिता तो दोनों राइट ब्रेन हैं, फिर भी हमारे भीतर टकराव क्यों, फिर भी तूफान क्यों। मैंने कहा राइट ब्रेन की एक जो बात है वो भी आप समझ लो, वो हमेशा डोमिनेंट ब्रेन है और लेफ्ट ब्रेन कभी डोमिनेट नहीं होना चाहता। अब तुम भी डोमिनेट कर रहे हो अपने पिता को और पिता भी तुम्हें डोमिनेट कर रहे हैं। अगर दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहोगे तो सारा झगड़ा अहंकार का है। मैं भी सही हूं और पिता कहते हैं मैं भी सही हूं। हर पिता अपने पुत्र को कितना प्रेम करता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप सब यहां पर ज्यादातर पिता के रूप में हैं, और हर पुत्र भी अपने पिता को कितने प्रेम करते हैं ये भी बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो बंधन प्रेम का है। फर्क कहां है? ये जो जनरेशन गैप है, इस जनरेशन गैप को हम स्वीकार नहीं करते, और जनरेशन गैप में जो तब्दीलियां हुई हैं हम इसको स्वीकार नहीं करते। मैंने कहा ना तो तुम्हारे पिता तुम्हारी जनरेशन को स्वीकार कर पा रहे हैं, और ना तुम ये सोच पा रहे हो कि मेरे पिता ने जीवन में जो सीखा उस समय के हिसाब से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करना चाहते हैं कि तुम खुश रहो, तुम अपने पांव पे खड़े हो जाओ, तुम अपनी जीवन ठीक से जियो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्यादातर पिता का कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इतना है। लेकिन दो चीजों की मैंने कहा तुम्हारे रिश्ते में कमी है। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो तुम्हारे पिता को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुम तो अपने तरीके से करो। और ये उसी की बात नहीं है, हम सब पर लागू होता है। मैंने कहा दो चीजों की कमी है, एक है प्रेम और दूसरा है स्वतंत्रता।
अगर ये प्रेम और स्वतंत्रता, इसको ठीक से समझ लिया जाए तो किसी भी रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। स्वतंत्रता क्या है? चाहे मैं एक ही साइड के ब्रेन वाले व्यक्ति से डील कर रहा हूं, चाहे मैं ऑपोजिट ब्रेन वाले व्यक्ति से डील कर रहा हूं, जो जैसा है उसका वैसा स्वीकार। बस वही मुझसे नहीं होता। बोला, मैं सोचता हूं कि वो मुझे नहीं समझ रहे। मैंने कहा पिता भी तो यही सोचते होंगे कि तुम उनको नहीं समझ रहे। और दोनों ही अगर अपनी समझ को स्थापित करना चाहते हैं, तूफान तो उठेगा, क्योंकि झगड़ा तो अहंकार का है। मैं सही, मैं सही। अब लगे रहो इस झगड़े में, हाथ से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। ये जो जनरेशन गैप है, हमें इसे स्वीकार करना होगा। बोला कि मेरे पिता जब भी मुझसे बात करते हैं मुझे लगता है लेक्चर दे रहे हैं। मुझे लगता ही नहीं कि वो मुझे समझा रहे हैं, मुझे लगता है वो भाषण दे रहे हैं। मैंने कहा ये तुम्हारी सोच है। अगर मैं पिता के शूज में जाकर देखूंगा तो वो तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि मैं तो इसको समझाना चाहता हूं कि बस ये समझ जाए। वो समझाना चाहते हैं, तुम समझ नहीं रहे। तुम समझाना चाहते हो कि मत समझाओ, वो भी नहीं समझ रहे, तुम भी नहीं समझ रहे, तूफान तो होगा। कहते करूं क्या मैं? मैंने कहा पहले तो ध्यान करो, क्योंकि अगर जागरूकता नहीं होगी तो मैं कितने भी उपाय बताऊं, इससे कुछ होने वाला नहीं। मुझे किस स्टेज पर, किस पल पर कैसे परफॉर्म करना है। एक साधारण नाटक के अंदर भी डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये तो स्टेज है जो मेरे जीवन का प्लेटफॉर्म है। अब इसमें याद करने लायक तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हर पल नया घट रहा है। लेकिन कम से कम मुझे क्या बोलना है इसके प्रति तो मैं होशपूर्ण हो जाऊं। हर चीज मेरे नियंत्रण से बाहर है, और फिर मैं सोचता हूं कि मैं अपने जीवन का स्वामी हूं। ना मेरे शब्दों पे मेरा नियंत्रण है, ना मेरे मन पर मेरा नियंत्रण है, ना मेरी भावनाओं पर मेरा नियंत्रण है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं और कहता हूं मैं अपने जीवन का मालिक हूं। कैसे? जीवन का मालिक होने के लिए इस पल मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, कम से कम मेरा नियंत्रण मेरे वार्तालाप पर तो हो। मैं आपसे किस तरह से व्यवहार कर रहा हूं, मेरा नियंत्रण तो हो उस पर। मैं कम से कम निर्णय लेने वाला तो हूं कि मुझे करना क्या है। मैंने कहा सबसे पहला सूत्र तो यह है कि तुम्हें आर्गुमेंट नहीं करनी। तुम्हें याद कैसे रहेगा? जनरेशन गैप के अंदर सबसे बड़ा है कम्युनिकेशन गैप, कि मैं जो बात करना चाहता हूं वो तुम समझते नहीं, और तुम जो बात कर रहे हो वो मैं नहीं समझता। मैंने शायद कल ही उदाहरण दिया था या पिछले सेशन में दिया था, अंधा कानून। पिता और पुत्र, एक पुलिस वाला और एक अपनी पत्नी का बदला ले रहा है। हाथ पर 6 बनाता है, कहता है मुझे 6 दिखता है, तुम्हें 9 दिखता है, जो है वो तो सिर्फ रेखाएं हैं। कम्युनिकेशन गैप जनरेशन गैप का सबसे बड़ा पॉइंट है। और ये कम्युनिकेशन गैप मैं आज क्यों से सत्र में बात कर रहा हूं, ये नहीं कि आप पिता और पुत्र के रिश्ते में हैं, हर रिश्ते के अंदर कम्युनिकेशन गैप है। हम जो कहते हैं दूसरा समझता नहीं, दूसरा जो कहता है वो हम नहीं सुनते ना समझते हैं, हमारे भी वार्तालाप ही नहीं है, तो तूफान क्यों नहीं होगा? और ये पोजीशन हर रिश्ते में है, वार्तालाप नहीं है। बहुत अच्छा है परमात्मा ने मोबाइल बनाया, 5 मिनट इकट्ठे बैठते हैं, अपने अपने मोबाइल में खो जाते हैं, कम से कम झगड़ा तो कम हो गया। क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा बात करेंगे आप किसी भी रिश्ते में तो झगड़ा निश्चित है, क्योंकि अहंकार की लड़ाई है सारी। मैं सही हूं, मैं जो सोचता हूं मेरा वो उत्तम सोच है। जब मैं सही हूं तो होगा कैसे? मैंने कहा मैं भी जो तुम्हें सुझाव दे रहा हूं ये नहीं कह रहा मैं सही हूं, ये भी समझ लेना। मैं तुम्हें सुझाव दे रहा हूं, तुम अप्लाई करो,
फायदा हो तो रखना, नहीं हो तो मत रखना। आर्गुमेंट छोड़ दो, वार्तालाप मत छोड़ना, आर्गुमेंट छोड़ दो। हर रिश्ते में हमारा कम्युनिकेशन या तो खत्म हो गया है या कम्युनिकेशन बहस में, आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो जनरेशन गैप का सबसे बड़ा कारण ये है। भाई तुम अपनी बात कहना चाहते हो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं तर्क में पड़ जाऊं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, बार बार करूंगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? अहंकार और पोषित होता चला जाएगा। तुम अपने पिता से अपनी बात कहो, कम से कम वो तुम्हें प्यार करते हैं, ऐसे थोड़ी तुम्हें सुनेंगे नहीं। लेकिन तुम बात करने के बाद जब कुछ वो उत्तर दे तो उसको सुनकर शांत हो जाना, फिर चिंतन मनन करना। स्वतंत्र तो तुम वैसे भी हो, तुम कौन सा उनकी बात मान रहे हो? कर तो वही रहे हो जो तुम्हारा मन करता है, लेकिन कम से कम तुम्हें दूसरा दृष्टिकोण मिलेगा। और अगर तुम पॉजिटिविटी से उसे रिसीव करोगे तो चिंतन मनन तो कर सकते हो। आखिरकार पिता तुमसे 20-25 साल बड़े उम्र में है, तजर्बा तो है, जीवन तो जिया है, कम से कम सुनो। और यही बात अगर तुम अपने पिता से भी कभी कह सको तो बहुत ही अच्छा, कि पापा आप बस मेरी बात एक बार सुन लिया करिए, बाकी आप फिर जो कहोगे मैं करूंगा। इतना ही कभी कहो। कभी कहा है? कहते कभी नहीं, इसकी तो नौबत ही नहीं आती। हमारे बीच कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट सब रिश्तों में या तो समाप्त हो गया है या तूफान खड़े करता है। चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे मित्र हो, चाहे काम की जगह हो। कम्युनिकेशन स्थापित करो, आर्गुमेंट नहीं, सबसे बड़ा सूत्र है। मैंने कहा तुम इस तरह से जीवन जिए, कोशिश तो करो। कभी पिता के साथ बैठकर कभी कभी कहा है चलो पापा चाय पीते हैं? नहीं। क्यों? दहशत है कि मैं बैठूंगा तो वो भाषण देंगे। और पिता की भी क्या मजबूरी है कि बच्चे बैठते ही 5 मिनट के लिए है, उस 5 मिनट में वो चाहते हैं कि मैं बस कुछ ऐसा कह दूं जो इसकी जीवन और सुंदर हो जाए। इंटेंशन दोनों की ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन 0 है। इंटेंशन अच्छी होना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे हर बायोलॉजिकल रिश्ते में हमारी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, हमारे हर पति पत्नी के रिश्ते में हमारी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन 0 है, क्योंकि हम वार्तालाप भूल गए हैं। और जनरेशन गैप में सबसे बड़ी कमी ये वार्तालाप की है। राइट कम्युनिकेशन, पहले सुनो, फिर समझो, फिर जरूरत हो तो दोहराओ कि तुमने क्या समझा, और फिर प्रेम से अपनी बात कहो। ये 4 चरण अगर हम हर रिश्ते में ला दें, आदि समस्याएं दूर हो जाएंगी। होता क्या है, पिता बोलना शुरू करता है और मैंने उससे कहा तुम आधे सेंटेंस में ही समझ जाते हो कि वो क्या कहना चाहते हैं और बीच में ही काट देते हो। कहते हैं हाँ ये बात तो है, मुझे लगता है कि अब इतना समय भी क्यों जाया करना, वो जो कह रहे हैं मुझे पता है। मैंने कहा अगर तुम बोल नहीं पाते तो या तुम्हें टॉयलेट जाना होता है, या तुम्हें बाथरूम जाना होता है, या तुम्हें कोई काम आ जाता है याद कि अच्छा मेरी जल्दी है मैं फिर बात करूंगा। ये तो कम्युनिकेशन गैप है। हमारा प्रेम और स्वतंत्रता, प्रेम का अर्थ यही है हम दूसरे को सम्मान दें। प्रेम का अर्थ यही है अपना हृदय खोलें, अपना हृदय खोलकर कम से कम दूसरा जो कह रहा है उसको समझिए तो सही। और स्वतंत्रता ये है कि अपनी बात कह दो और स्वतंत्र छोड़ दो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पुत्र के रूप में हो। अगर जीवन के तूफानों को शांत करना चाहते हो तो सबसे बेहतर तरीका है आर्गुमेंट्स को ड्रॉप कर दो किसी भी रिश्ते में, क्योंकि आर्गुमेंट्स की कोई जगह ही नहीं है। अगर आप समझो तो अगर आप किसी को अपना पक्ष बार बार कहोगे तो उसने समझना भी है तो नहीं समझेगा, क्योंकि फिर अहंकार और पोषित हो जाता है।
और अगर अपनी बात कहकर छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, हाँ एक उम्र है जब बच्चा छोटा है, जब उसका विवेक इतना जागृत नहीं हुआ, तब स्वतंत्रता नहीं दे सकते, तब तो रोकना होगा। एक 5 साल का बच्चा अगर किसी लॉ को पकड़ने जा रहा है तो माँ तो रोकेगी, बार बार जाएगा तो कभी थप्पड़ भी लगा देती है, लेकिन भीतर इंटेंशन तो प्रेम की है, हाथ जल ना जाए। इंटेंशंस तो हम सब की अच्छी होती हैं, लेकिन प्रेम और स्वतंत्रता, ये 2 चीजें हमारे रिश्तों से खो गई हैं। मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना निवेदन है, वो तो उदाहरण है उस का जिसने मुझसे पूछा, लेकिन अपने जीवन के तूफानों को हम बिल्कुल शांत कर सकते हैं। अहंकार के प्रति हमें जागना होगा, और ये अहंकार ही हमें आर्गुमेंट में ले जाता है, और ये अहंकार ही हमारे जीवन में तूफानों को खड़ा करता है। प्रेम और स्वतंत्रता, प्रेम हमें स्वीकार सिखाता है, जो है जैसा है बस उत्तम है, और स्वतंत्रता हमें अपनी बात कहकर छोड़ देता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई। इस जनरेशन गैप को कम किया जा सकता है स्वतंत्रता से, और अपनी बात को और दूसरे की बात को समझा जा सकता है प्रेम से, क्योंकि उसमें स्वीकार है। प्रेम और स्वीकार ये 2 ऐसे यंत्र हैं कि अगर आप अपने जीवन में इसे ले आए तो आपके जीवन के आधे तूफान थम जाएंगे।